नमस्ते दोस्तों, लेकर हाजिर हूँ एक बड़ी ही शानदार सी वीडियो जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम एक ईयरबड्स की मदद से सुई में धागा कैसे डाल सकते हैं। बहुत ही ऑसम सी वीडियो है, पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप जो है वो है नेल पेंट को निकालने को लेकर। कई बार नेल पेंट रिमूवर नहीं होता, ऐसे टाइम पर आप क्या हैक लगाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे मेरे भी फिंगर्स पर नेल्स पर नेल पेंट लगी हुई है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिया है डीओ एक टिश्यू में, और इस डीओ से जैसे ही हम अपने नेल पेंट को रब करते हैं तो 1 से 2 बार करते ही आप देखेंगे कि हमारी नेल पेंट जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से रिमूव हो जाती है। तो देखिए आपने यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से रिमूव कर लिया है। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है कि जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो क्या होता है, साइड साइड में नेल पेंट बहुत ज्यादा लग जाती है। कई बार तो ये हमारी स्किन पे लग जाती है और फिर बाद में छूटती नहीं है। इसके लिए आपको लेना है नारियल का तेल। नारियल के तेल को लेने के बाद आपको अपने नेल्स पर चारों तरफ अच्छे से इसको लगा देना है। अब इसके बाद से जब नारियल तेल हम लगा लेते हैं और उसके बाद आप नेल पेंट को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने बढ़िया से हमारी नेल पेंट जो है साइड से छूट जाती है, क्योंकि अब चूंकि हमने ऑयल की एक लेयर लगा ली। अब जैसे मैं यहाँ पर नेल पेंट लगा रही हूँ तो मैं बहुत ही इजी तरीके से लगा ले रही हूँ, मतलब ज्यादा तामझाम नहीं है कि बहुत ही सिक्योरिटी के साथ लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी नेल पेंट जो साइड में लग गई है। अब आपको लेना है एक टिश्यू या फिर कॉटन, और इस टिश्यू या कॉटन से आप साइड साइड की नेल पेंट जो हमारी स्किन पे लगी हुई है उसको बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आप टिश्यू घुमाएंगे तो एक्स्ट्रा नेल पेंट है वो निकलने लगती है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लेडीज का तो काम बहुत आसान हो जाता है। जब भी आपको कहीं भी आपाधापी में नेल पेंट लगाना हो, बाहर जाना हो, तो इस तरीके से लगाइए और बेफिक्र होकर इसको बाद में छुड़ा भी दीजिए। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। एक और टिप देखते हैं जिसमें हमारे पास इस तरह के एयरटाइट डब्बे होते हैं, लेकिन इनमें आती है बहुत सारी सी स्मेल। कई बार इन डब्बों से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। आपको इनमें कुछ फ्रेश आइटम रखना है जिससे कि इसमें भी स्मेल आ सकती है। तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। तो इस तरह के एयरटाइट डिब्बों को क्लीन करने के लिए आपको लेना है बेकिंग सोडा और साथ ही थोड़ा सा विनेगर। इतना विनेगर लेंगे कि सोडा अच्छे से रिएक्शन दे दे। इसके बाद से यहाँ पर लगाइए ढक्कन और डब्बे को आप कर लीजिए अच्छे से शेक। ढक्कन अच्छे से बंद करेंगे। बस आपको 30 से 40 सेकंड के लिए इसको अच्छे से शेक करना है, अलट पलट करके, और आप देखेंगे कि डब्बे की जितनी भी स्मेल है वो सब कितनी बढ़िया और आसान तरीके से निकल जाती है, या फिर अंदर कोई पीलापन है वो भी हट जाता है। बस अभी सोडे और विनेगर को आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। हमारा ये डब्बा बिल्कुल ही बढ़िया हो जाता है। पानी सुखाकर आप इस डब्बे को इस्तेमाल में ले सकते हैं। एक और टिप देखते हैं, जब इस तरह से कांच के बर्तनों पर दाग लग जाते हैं। कई बार आपने देखा है कांच के बर्तन धुल कर रखते हैं, लेकिन उसके बाद पानी के दाग, मिनरल के दाग उस पर रह जाते हैं। इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इसके लिए आपको लेना होगा व्हाइट विनेगर, जो हमारे पास खाने में डालने वाला विनेगर होता है वही लेना। बहुत थोड़ा सा लेना, आपने देखा मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप लिए हैं। उसके बाद से आपको लेना है कोई कॉटन का कपड़ा और विनेगर को अच्छे से पोंछ देना है, या फिर आप स्क्रबर से भी लेकर ये काम कर सकते हैं। जैसे हम विनेगर से इसको पोंछते हैं और उसके बाद से वापस से आप गीले कपड़े से या नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर दीजिए। फिर देखिए जो कांच के दाग हैं वो पूरी तरीके से निकल जाते हैं। तो मैं तो अपने कांच की सफाई इसी तरीके से करती हूँ। आइए एक और टिप देखते हैं। इस तरह के हमारे पास डिब्बे बहुत आते हैं, इनमें ईयरबड्स आते हैं या फिर कोई भी चीज मार्केट से आती है। कई बार हमारी इयररिंग्स वगैरह इस तरह के डब्बों में आते हैं। ये डब्बे मेरे पास हैं, मैं इनका एक बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। डब्बों में इस तरीके से कट लगाइए। कट लगाते समय ध्यान रखें कि बहुत बड़ा कट नहीं लगाना है, छोटा कट लगाना है। तो 3 से 4 कट लगाइए और जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसको भी काट कर इस तरीके से अलग कर दीजिए। बीच का पार्ट जुड़ा होना चाहिए। अब यानी कि जब आप डब्बे को बंद करें तो कुछ ऐसा दिखे। अब इसके बाद से हमने इस पर लगा ली है पीछे के साइड से डबल टेप। डबल टेप लगाने के बाद इसको आप अपने रखिए वॉश बेसिन के पास, या फिर बाथरूम में भी इसको हैंग कर सकते हैं। ढक्कन इजीली खुल जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, अब हमारा डब्बा एक ऑर्गेनाइजर का रूप ले चुका है। इसमें बहुत भारी तो नहीं, लेकिन हाँ हमारे बच्चों के जो टूथब्रश वगैरह होते हैं उनको हम हैंग कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। दोनों ब्रश के ब्रिसल्स को अंदर डालेंगे और डब्बे का ढक्कन बंद कर देंगे। इससे हमारे बच्चों के ब्रश पर, उनके ब्रिसल्स पर जो जम्स वगैरह आने की समस्या होती है, जो कीड़े लगने की समस्या होती है, वो नहीं लगते। इस तरीके से हमारा डब्बा एक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है। जब आपको जरूरत हो तो ढक्कन हटाकर निकाल लीजिए, और जब जरूरत नहीं है तो पूरे दिन के लिए डब्बे में इस तरीके से ब्रश को बंद करके छोड़ सकते हैं। तो मुझे तो ये ऑर्गेनाइजर बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आजकल के दिनों में जब भी हम मार्केट से हरी धनिया लेकर आते हैं तो आपने देखा है बारिश के दिन में धनिया खराब जल्दी होती है और साथ ही महंगी भी बहुत मिलती है। अब जब हमने इसको लेकर आ ही गए हैं तो हम इसको संभाल कर रखें, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो जैसे मैं मार्केट से धनिया लाई थी, पीले पत्ते निकाले, अच्छे से वॉश किया, उसके बाद से मैंने इसका पानी सुखा लिया।
अब हमारी जो धनिया है हम इसको कैसे रखें, इसके लिए हम लेंगे टिश्यू पेपर। इस तरीके का किचन टॉवल ले लीजिए, टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसमें इसका जो डंठल वाला पार्ट है उसको रैप करना है। पत्तियों को आपको खुला छोड़ना है, डंठल वाले पार्ट को अच्छे से रैप कर लीजिए। टिश्यू पेपर नहीं है तो आप ये काम न्यूज़पेपर में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि न्यूज़पेपर कहीं नुकसान करता है तो मैं टिश्यू पेपर प्रेफर करूंगी। इसके बाद से आप ले लीजिए कांच का ग्लास, कांच के ग्लास में इस तरीके से धनिया को रख दीजिए। अब हमारी जो धनिया की पत्तियां हैं वो काफी ज्यादा फ्रेश बनी होती है। इस ग्लास को उठाकर आपको फ्रिज में कहीं पर भी साइड में रख देना है। जब आपको जरूरत हो तो थोड़ी सी धनिया निकाल कर इस्तेमाल करें, बाकी की धनिया को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये हमारी धनिया कम से कम 8 से 10 दिनों तक फ्रेश बनी रहती है। नेक्स्ट टिप है सुई और धागे को लेकर। सुई में जो बारीक सुई होती है उसमें धागा डालना आपको भी पता है कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है। अब जैसे मेरी आंखें थोड़ी वीक हैं, मैं खुद स्पेक्स लगाती हूँ तो मुझे भी ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। तो जब तक मैं स्पेक्स ना लगाऊं मैं ये काम दोस्तों कर ही नहीं सकती। यहाँ पर देखिए आपके सामने भी मैं ट्राई कर रही हूँ, स्पेक्स लगाने के बाद भी मुझसे ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अपने घर में एक ऑर्गेनाइजर जरूर बनाकर रखती हूँ जिससे हम सुई में धागा डाल सके। इतना आसान है ये काम कि आप खुद सोचेंगे कि आपको पहले क्यों नहीं पता था। इसके लिए हम हेल्प लेने वाले हैं एक ईयरबड की। इस तरह का ईयरबड लेना है, एकदम साफ सुथरा नया ईयरबड ले लीजिए। और उसके बाद से क्या करना है, साइड साइड के जो पार्ट है इसमें उनको कट करके निकाल दीजिए। आप चाहे तो सिर्फ एक साइड का भी पार्ट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को कट करके निकाल दिया है। ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा टूल का काम करेगा जिससे हम अपने सुई में धागा डाल सकते हैं। अब आपके पास इस तरीके की कोई बिजली की वायर होगी, इलेक्ट्रिक वायर होती है घर में पड़ी हुई, वो ले लीजिए। नहीं है तो प्लास्टिक की झाड़ू आती है उसका कोई वायर ले सकते हैं। मतलब इस तरह का कोई बहुत पतला सा वायर वाला हमें हिस्सा चाहिए होगा। तो इसको मैं इस टूल से निकाल देती हूँ जिससे हमें अंदर कॉपर के वायर मिल सके। तो अगर आपके पास ये टूल नहीं है जिससे हम ये तार निकाल सकते हैं तो आप इसको हल्का सा नाइफ से कट करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वायर है, एक वायर हमें चाहिए, पतली सी एक वायर। तो मैं इसको कैंची से काट लेती हूँ। इस तरीके की वायर चाहिए जो हमारे घर में इजीली मिल जाती है। मैं इसको खींच रही हूँ तो ये निकल नहीं रही है, फिर मैंने इसको सीजर से कट किया था। तो देखिए यहाँ पर एक वायर को हम सीजर से कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी इजीली हमें ये वायर मिल जाती है। अब ये जो वायर है पतली सी, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इस वायर का क्या कर रही हूँ। इस वायर को हमें डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। जैसे हम सिंगल जब कोशिश करेंगे तो सिंगल नहीं बनती है, तो डबल इस तरीके से फोल्ड करिए और वायर के जो पीछे वाला हिस्सा है जहां पर दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं उस पार्ट को लेकर हमें अच्छे से ट्विस्ट दे देना है जिससे ये आपस में जुड़ जाए, कुछ इस तरीके से जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसके बाद से हमने क्या किया है, इस वायर को जहां पर हमने जोड़ा है वो पार्ट हमने ईयरबड के एक पार्ट में अंदर डाल दिया है, क्योंकि वो ईयरबड का पार्ट जो है वो खोखला होता है। अब इसके बाद से आगे वाले पार्ट को भी हल्का सा दबाव दिया है और ईयरबड में वो पार्ट अच्छे से स्टिक हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पर यूज ले रहे हैं सेलो टेप। सेलो टेप से अच्छे से आप इसको टाइट कर दीजिए। अब हमारा ये एक बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया सा टूल बनकर तैयार हो गया है। देखिए मैंने टेप को चिपका दिया है। आगे का पार्ट भी हल्का सा दबाव देंगे जिससे हमारा ये जो वायर वाला आगे का हिस्सा है वो किसी भी सुई में इजीली चला जाए। इसको बस दबाकर अच्छे से रख दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर है, इसको बनाकर जरूर रखिए। अब हमारे पास है बारीक सुई। क्योंकि मेरा ये वायर वाला हिस्सा थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा है, मैं इसको हल्का सा पतला और करती हूँ और इसको मैं डालूंगी। क्योंकि ये कड़क है तो ये किसी भी सुई में इजीली चला जाता है। कई बार लोग कमेंट करते हैं कि इतना पतला तार है तो सुई कैसे दिखेगा, पर आप देखिए आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, सुई में इजीली वायर चला जाता है, धागा नहीं जाता क्योंकि धागा बहुत ही लूज होता है, लेकिन वायर को डालना आसान होता है। अब जब हमने वायर को डाल दिया तो हम लेंगे धागा। धागे का जो आगे वाला सिरा है वो थोड़ा सा खुल रखा है, तो मैं इसको इसका पार्ट हल्का सा कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद हमारे जो धागे वाला हिस्सा है उसको हम वायर में डालेंगे। अब इसको इस तरीके से खींचिए, यानी कि धागे को खींचना है आपको, थोड़ा सा बड़ा सा टुकड़ा खींच लीजिए और जो सुई है उस सुई को अब आप इस टूल से निकालिए। तो ये सुई खुलकर हमारे इस धागे में आ जाती है और सुई में धागा इजीली चला जाता है। देखिए सामने आपको मैंने करके दिखाया है, मैं एक बार और आपको करके ये चीज दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हम सुई में धागा इजीली डाल सकते हैं। चलिए मैं दूसरे कलर का धागा भी आपको डाल के दिखाती हूँ दूसरी सुई की मदद से। तो मैंने यहाँ पर दूसरी बारीक सुई ले ली है और इसको भी हम सेम तरीके से करते हैं। सेम तरीके से ये वायर हम सुई के अंदर डालेंगे और फिर इसके बाद जो है हमारा काम आसान हो जाता है। इसके बाद से सेम तरीके से आपको धागा इस वायर में डालना है। तो इस बार मैंने दूसरा धागा ले लिया है जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ऑरेंज कलर का धागा है जिसको मैं डालने वाली हूँ। सुई डालने के बाद धागा डालिए
और उसी तरीके से सेम तरीके से हमको इसको खींच कर निकालना है, जैसे हमने पिछली बार निकाला था। और बहुत ही इजी तरीका है इस तरीके से सुई में धागा डालने का। लीजिए, हम यहाँ पर निकाल देंगे और हमारी सुई में धागा पड़ चुका है। बहुत इजी तरीका है दोस्तों। और ये जो ईयरबड वाला ऑर्गेनाइजर है, इसको बनाकर आप रख सकते हैं अपने सेट बॉक्स में और इजीली इसको काम में ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी टूल होती है और बड़ी ही काम की होती है। इस तरीके से घर में कोई भी इंसान हो वो बहुत इजी तरीके से सुई में धागा डाल सकता है।